अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार। लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें। इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में चार चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। फौजी ग्रुप झामरून इनकी ओर से 9 युवकों का हौसला बढ़ाने के लिए भव्य मैराथन प्रतियोगिता संपन्न। आज तारीख 22 दिसंबर गुरुवार के रोज सुबह 7 बजे झामरून फाटा से माउली मंदिर देवस्थान चारठाना आयोजित 1600 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता फौजी ग्रुप झामरून इनकी ओर से रखा गया। इस समय 86 प्रतियोगियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन कांग्रेस के जिला कार्याध्यक्ष नाना साहेब राउत इनके हाथों किया गया। इस समय पुलिसकर्मी कुटे, पूर्व उप सरपंच तहसीन देशमुख, शेख इसाखुद्दीन, पत्रकार रंगनाथ गर्दे, दिलीप महागाड़े आदि हाजिर थे। प्रथम इनाम 5000 रुपये अजय पालवे इनकी ओर से रहते हुए दूसरा इनाम 2000 रुपये नाना साहेब राउत की ओर से रखा गया, तो तीसरा इनाम 1000 रुपये प्रदीप गिरी की ओर से रखा गया था। इस प्रतियोगिता में 4 मिनट 34 सेकंड में 1600 मीटर दौड़कर शिवाजी मधुकर बुंदवत रहने वाला बलखेड़ा इसने पार करते हुए पहला इनाम 5000 रुपये हासिल किया, तो दूसरा इनाम तुकाराम आसाराम मुंडे अंगलगांव इसने 1600 मीटर दूरी को 4 मिनट 35 सेकंड में पूरा करते हुए दूसरा इनाम हासिल किया, तो तीसरा इनाम गोविंद काशीनाथ चट्टे रहने वाला वाई इसने 4 मिनट 40 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ पार की। इसके अलावा प्रोत्साहन पर इनाम सतीश गीते रहने वाला पिंपरी इन्हें दिया गया। प्रतियोगिता देखने के लिए बड़े पैमाने पर युवक, छात्र, नागरिक हाजिर थे। इस प्रतियोगिता का आयोजन अजय पालवे, विष्णु आघाव, रघुनाथ आघाव, नवनाथ पालवे, कुमार सानप, गणेश आघाव, रवि आघाव इन्होंने किया। प्रतियोगिता का संचालन और सभी आए हुए मान्यगणों का और खिलाड़ियों का आभार पालवे सर ने माना। विधान भवन के सामने अनशन के साथ सामूहिक आत्मदहन करने की मांग। विराट राष्ट्रीय लोक मंच काउंसिल के पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त नागपुर, जिला कलेक्टर नागपुर से हिंगोली कलेक्टर और एसपी हिंगोली इनके द्वारा की है। दिए हुए निवेदन में कहा है कि पिछले 2 वर्षों से बार बार निवेदन और छानबीन करने के बावजूद शासन स्तर पर संबंधित विभाग द्वारा, उसी तरह जिला प्रशासन, जिला परिषद और संबंधितों की ओर से दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने के निषेध में विराट राष्ट्रीय लोक मंच काउंसिल की ओर से 27 दिसंबर 2022 विधान भवन के सामने अनशन शुरू करते हुए इस दरमियान कार्रवाई नहीं की गई तो 29 दिसंबर के रोज सामूहिक आत्मदहन आंदोलन करने की इजाजत दी जाए, ऐसी मांग की गई है। इस निवेदन पर संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल के हस्ताक्षर रहते हुए इस समय शेख नोमान नवेद, शेख बासित महबूब, एडवोकेट सैयद मुस्तफ़ा, रवि जायसवाल, शेख आवेद पठान, साजिद खान, शेख शाहनवाज हुसैन, सतीश लोनकर, शेख अफरोज, फेरोज सैयद, गौस नूर पठान, कलीम खान, सूरज इंगोले, जावेद चाउस के साथ आदि पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं। पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। मौजे मानोली गांव स्थित 4 किसानों ने आत्महत्या करने के कारण उनके परिवार के दुख में शामिल हुई शिवसेना। तहसील के मौजे मानोली गांव स्थित किसानों ने 7 दिनों में खेती की फसल नहीं आने की वजह से परेशानी में घिरे हुए और कर्जबाजारी रहते हुए उस कर्ज को आप कैसे फेडेंगे, इस गंभीरता के प्रश्न को ध्यान में रखकर 4 जनों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। यह घटना अत्यंत दिल दहलाने वाली घटना रहते हुए इस आत्महत्याग्रस्त किसानों के परिवार को मुलाकात करते हुए उनके दुख में शामिल होकर उन्हें दिलासा देकर और आत्महत्या ये पर्याय नहीं, इस बात को लेकर समुपदेशन किया गया। इस समय बाला साहेब की शिवसेना के जिला प्रमुख वेंकटराव शिंदे, दलित आघाड़ी के जिला प्रमुख धम्मदीप भैया रोड़े, अज्जू भाई शेख, संजू भाऊ पौड़, शेख फेरोज, मोबिन भाई शेख, मानोली ग्राम पंचायत के नए निर्वाचित सदस्य और गांव के नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे।
साईं बाबा तीर्थ क्षेत्र पाथरी स्थित रुके हुए आराखड़े के तुरंत मंजूरी देकर कामों की तेजी देने को लेकर नागपुर के हिम अधिवेशन में लांछनिक अनशन करते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य विधायक बाबाजानी दुरानी इन्होंने आज तारीख 22 दिसंबर गुरुवार के रोज अधिवेशन स्थित वहीं के सीढ़ियों पर बैठकर लाक्षणिक अनशन जारी किया और सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनके इस मांग को राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के ज्येष्ठ नेता जयंत पाटिल, पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे, पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटिल, पाथरी विधानसभा के विधायक सुरेशराव वरपुड़कर, गंगाखेड़ के विधायक रत्नाकर काका गुट्टे, विधायक नीलेश लंके, विधायक बाला साहब आजबे, विधायक राजेश पाटिल, विधायक विक्रम काळे के साथ महाविकास आघाड़ी के और विविध पक्ष के नेताओं ने समर्थन दर्शाया। इस समय विधायक बाबाजानी इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। पाथरी तीर्थक्षेत्र आराखडा मंजूर करण्यासाठी मी आज शासनाचा लक्ष वेधण्यासाठी या ठिकाणी विधान भवनाचे पायऱ्यावर उपोषणाला या ठिकाणी बसलो। 3 बैठका या ठिकाणी संपन्न झाले। 2020 ला अजय मेहता चीफ सेक्रेटरी असताना त्यांनी बैठक घेतली साईबाबा तीर्थ क्षेत्र विकास आराखड्याला मंजुरीसाठी। त्याच्यानंतर सीताराम कुंटे चीफ सेक्रेटरी असताना त्यांनी एक बैठक घेतली 21 ला आणि 2022 ला आता मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सुद्धा बैठक घेतली। पण आतापर्यंत हे ठिकाणी बैठकाच वारंवार उच्च अधिकार समितीच्या बैठका या ठिकाणी संपन्न होतात, पण त्या ठिकाणी निर्णय काय होत नाही आणि मी शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी या ठिकाणी उपोषणाला बसलो। मला आशा आहे की हे सरकारमध्ये निश्चितपणे हे साई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला मंजुरी होईल, म्हणून मी शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी या ठिकाणी उपोषणाला बसलो। स्टाइल का मकान राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस, एशियन एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। ग्राहक अपने हक के लिए जागरूक रहे। आज तारीख 22 दिसंबर 2022 गुरुवार के रोज राष्ट्रीय ग्राहक दिन के अवसर पर जिला कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन समिति के हॉल में विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस समय अपर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रताप काळे, निवासी उप जिला अधिकारी महेश वड़तकर, जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती मंजूषा मुथा, जिला तकरार निवारण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती AG सातपुते, एडवोकेट अजय व्यास, DU दराड़े, एडवोकेट व्यवहारे, एडवोकेट गजानन चौहान, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत देवगिरी प्रांत अध्यक्ष एडवोकेट विलास मोरे, प्रदेशी ग्राहक तकरार निवारण मंच के पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती मंजूषा मुथा ने इन्होंने किया। तो इस समय जिले के नायब तहसीलदार, जिला ग्राहक तकरार निवारण परिषद के सदस्य, दक्षता समिति के शासकीय सदस्य, बार काउंसिल के पदाधिकारी, वकील, किसान बड़ी संख्या में हाजिर थे। संख्या आहे, भविष्यामध्ये सुद्धा ही प्रकरण वाढणार आहे। याच्यामध्ये 2-3 बाबी एकमेकाशी संबंधित असल्यामुळे जिल्हाधिकारी सरकारी वकील साहेबांनी थोडंसं सांगितलं, पण एक महत्त्वाचं व्यक्तिशः मांडायचे की ज्यावेळेस असे काही नैसर्गिक आपत्ती अचानक घडतात, त्याच्यामध्ये आमचा विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामविकास विभाग या तिघांमार्फत आम्ही या सगळ्या गोष्टीची तातडीनं आम्ही 24 तासात 48 तासात पंचनामे होत नाही। फक्त तक्रारी त्याच्यामध्ये राहतात काही ठिकाणी, त्याची कारणे वेगवेगळी असू शकतात। याच्याशी रिलेटेड सगळ्यात महत्त्वाचा घटक असतो की MDRF आणि SDRF हे जे 2 निकष असतात, या 2 निकषामध्ये आपल्याला त्या पंचनाम्याचं स्वरूप आणि नंतर मदतीचं स्वरूप सुद्धा ठरत असतं। आणि बऱ्याच वेळेस नुकसान खूप जास्त असेल तर राज्य शासन सरसकट सुद्धा मदत घोषित करतं त्या ठिकाणी, हे सुद्धा फॅक्टर महत्त्वाचे। पण माझा जो अनुभव आहे की एक अधिकारी म्हणून व्यक्तिशः माझं मांडतो की सगळ्यांची भूमिका असेल असं मी म्हणणार नाही का। तर माझ्या अनुभवातून असे की कंपन्या ज्या विमा भरून घेतात ना, त्यावेळेस त्यांचा उत्साह आणि त्या खूप तत्परतेने सगळ्या गोष्टी करतात।
महाराष्ट्र राज्य में कोरोना के लहर को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके मौजूदगी में नागपुर के विधान भवन में आज तारीख 22 दिसंबर 2022 गुरुवार के रोज कोरोना के वायरस फैलने के रोकथाम के लिए उपाय योजना का चर्चा की गई। इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, नागरिक विकास, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठौड़, इसके अलावा मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस समय मौजूद थे। हम हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को अवगत कराते चले कि चीन में कोरोना से हालत पूरी तरह से बेकाबू होते हुए 50,000 से कम लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। चीन में इस बीमारी से हो रही मौतों के लेकर कोई साफ जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। कोविड से होने वाली मौतों का छुपाया जा रहा है। रिसर्च सेंटर का कहना है कि चीन ऐसा करके बहुत अपने आप को बड़ी गलती कर रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अप्रैल 2023 तक चीन में हर दिन 5,000 से ज्यादा मौत हो रही होगी, लेकिन अमेरिका के रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। दुनिया के 10 देशों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। उनमें से 4 देश ऐसे हैं जहां चीन में बनी हुई वैक्सीन लगाई गई है। 4 देशों में से पहला चीन खुद ही जो तो वहां पर अपने देश में यह वैक्सीन इस्तेमाल करा है। दूसरा इंडोनेशिया, जहां पर 27 करोड़ डोज लिए गए हैं। ब्राजील ने चीन से 10 करोड़ डोज ली है। तो मेक्सिको ने तकरीबन 4.5 करोड़ डोज ये चीन से खरीद की थी। अब यहाँ पर जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे हालत में चीन की वैक्सीन यहाँ कुछ काम नहीं कर रही है, ये सामने आता है। हमारे देश में 2020 से अब तक लगभग 5 लाख मौत हुई है। आज के समय में भारत के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये बताकर हमारा मकसद ये है कि आप सतर्क रहे और जागरूक हो जाए। पहली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो किसी को कुछ मालूम नहीं था। आज इस बार हमारे सामने बहुत से जानकारियां हैं। हमारे पास अनुभव, वैज्ञानिक और डॉक्टर है जो कोरोना जैसे इस बीमारी को समझ चुके हैं। जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन आपको डरना नहीं है। दरमियान दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने आज बैठक बिठाते हुए दोपहर 3:30 बजे ये पीएम मोदी में इनके अध्यक्षता में बैठक ली गई। दरमियान आज लिए गए उसमें फैसलों में यह बताया गया है कि अगले 72 घंटों में देश के ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। मास्क वाली इमरजेंसी दोबारा लगाई गई है। कोविड का मीटर डाउन होते हुए लगेगा कि लॉकडाउन लगेगा, इसके ऊपर शब्द विशद और विचार किया जा रहा है। वायरस ने जो रूप बदला, जान लगकर सीधा हमला हो रहा है। इसलिए इस वायरस को देखते हुए हमारे पास जो प्रिकॉशन के लिए डोज दिए जा रहे हैं वो तीसरा डोज लेना अनिवार्य किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स और लाइक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ किस तरह से पेश करें, इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.